Dear students, my well-wishers, and all the students, especially who are working hard to win success in competition. सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अतुल मिश्र साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं आज आपके बीच में उसी सफलता की बात को लेकर के, उन्हीं पक्षों को लेकर के आपके बीच में चर्चा करने आया हूँ। इसके पहले हमने बात की थी कि आपके अंदर विश्वास और शुद्धता होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि एकाग्रचित्त होना, केंद्रित होकर के पढ़ाई करके ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप चाहे जितना पढ़ें, लेकिन अगर आपने पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया तो वह निरर्थक है। और प्रायः सुनने में आता है, प्रायः ऐसा पता चलता है कि बहुत से विद्यार्थी 8 घंटा 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, और कुछ उनसे कम में भी 3-4 घंटे पढ़ करके भी वह उतना ही अर्जित कर ले रहे हैं, उससे कहीं थी। तो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि वह एकाग्रचित्त होना, फोकस्ड स्टडी। इफ़ यू हैव फोकस्ड स्टडी, केंद्रित अध्ययन, कम पढ़ें, पूर्ण मनोयोग से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और गुणवत्ता पूर्वक अध्ययन करें। मतलब यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी स्टडी। तो जो आप पढ़ें वह गुणवत्ता से हो। अब कैसे एकाग्रचित्त हो हम? तो एक छोटी सी मिसाल आपके बीच में, इसकी चर्चा मैंने हालांकि पहले भी की है, आज चूँकि वह विषय फिर है तो मैं आपको बताता हूँ। अकबर जो इस देश के मध्यकाल का एक बहुत बड़ा शासक हुआ, उसके दरबार में टोडरमल नाम का एक नवरत्न था, नवरत्नों में से एक था। टोडरमल जो थे वो जो आज हमारे यहाँ जो लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था है, भू राजस्व की व्यवस्था है विद्या विभाग की, वो सब उन्हीं की देन है। और वो अविवाहित थे, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे थे। महल के कामों से निपट करके वो अपने उसी कुटिया में जो महल से दूर थी उसी में रहते थे। उनकी माता जी थी जो खाना बनाती थी और थोड़े बहुत बाकी वो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, साधु थे। ये बात उस समय की है जब वो भगवत गीता पर एक भाष्य लिखने के लिए प्रयत्नशील थे, लिख रहे थे, रेफरेंस लिख रहे थे। और काफ़ी दिन तक यह काम चला। वो महल के कामों से सीधे अपने कुटिया में आना और लिखने बैठ जाना, या प्रातःकाल उठना, उसके बाद दैनिक क्रियाओं को संपन्न करके लिखने बैठ जाते थे। भोजन माता जी ने दिया, भोजन किया, पुनः बैठ जाते थे। ये कम प्रायः माता जी उसी कमरे से आकर के भोजन उनको दे देती थी। वो खाए, खा करके पुनः थाली रख करके पुनः एक दिन उन्होंने भोजन किया। भोजन करते हुए बड़ी तेज़ी से वो थोड़ी सा चिल्लाते हुए बोले, अरे माँ, आपने इसमें इसमें नमक नहीं डाला? उन्होंने कहा, माँ आपने इसमें नमक नहीं डाला। माँ तुरंत बाहर आई, उसके कक्ष में आई, उनके कक्ष में आई और कही कि मुझे लगता है बेटा कि तुम्हारा आभास से लिखने का कार्य पूर्ण हो गया। कहा क्यों? कहा ऐसा है कि जब तक तुम अपने उस कार्य में पूरी तरह से तल्लीन थे तब तक तुम्हें पता नहीं था, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से तुमको बिना नमक का खाना दे रही थी, भूलवश या भ्रमवश। लेकिन आज पूर्ण हुआ, इसलिए तुमने उस कार्य से अपना ध्यान हटा करके इस कार्य पर लगाया। यह होती है एकाग्रचित्त होने की स्थिति। तो विशेष रूप से विद्यार्थियों को जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, एकाग्रचित्त होना सीखिए। भाई आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार से तमाम जगहों से इस प्रयागराज, बनारस की धरती पर, लखनऊ की धरती पर, कोटा की धरती पर विद्यार्थी रह रहे हैं। मजबूरी भी है, जहाँ भीड़ है उस भीड़ में भी अपने जो तन्मय होने की क्षमता, एकाग्रचित्त होने की क्षमता को आपको डेवलप करना है। फोकस स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। जो पढ़िए वो पूरे मनोयोग से पढ़िए। और उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्राणायाम करिए, आप योग का सहारा लीजिए, और आप जो है चाहे ध्वनि, अपनी सांस को ऊपर और नीचे इस तरह से जो हम ओम शब्द के साथ उच्चरित करते हैं, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा तरीका है जो मैं समझता हूँ कि आप एकाग्रचित्त कैसे हो, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ें। मान लीजिए आपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आईएएस की तैयारी, पीसीएस की, या इंटर के विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल के। उन्होंने जो पढ़ा उसको 1 घंटा आधा घंटा जो भी पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद एक तो पहली बात ध्यान रखिए एकाग्रचित्त होने के लिए, एक यह है कि आप एक बार अगर बैठे पढ़ने के लिए तो कम से कम 35 मिनट 30 मिनट बैठे, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक ले। तो आपने जो पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आप शांत भाव से अपने शरीर को, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं जस्ट ईज योर होल बॉडी,
बिल्कुल तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, चिंतन मुक्त होकर के 5 मिनट बैठ जाइए। ऐसा लगता है जैसे आप अपने सब महसूस कीजिए कि मैं एकदम शून्य हूँ। और पुनः आप जो चीज़ आपने पढ़ा है उसको आप अपने मस्तिष्क के फ्लैशबैक में पूर्व दीप्ति पुनः उसको दोहराएं, उसको देखें, सोचें, वो सारी बातों को पुनः अपने स्मरण पटल पर लाएं। तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक एक सीन के बाद जो आपने पढ़ा है धीरे 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 आपके दिमाग में उतरती चली जाएगी। ये तरीका है कंसंट्रेशन बनाने का, ये तरीका है एकाग्रचित्त होने का। दूसरा तरीका या अन्य तरीका यह हो सकता है कि आप जब पढ़ें आप अपने शरीर को हल्का करके, तमाम क्रियाओं से मुक्त हो करके, और प्रयास करें वहाँ शोर शराबा ना हो। ऐसी स्थिति में आप पढ़ने का प्रयास करें। तीसरी बात, पढ़ने के क्रम में, फोकस स्टडी के क्रम में अगर सीधे आप विषय से नहीं जुड़ पाते हैं तो पहले आप पढ़ने का मनन करें, और पढ़ने के मनन में विशेष रूप से आप अपने रुचि की पुस्तकों को पढ़ें। जब रुचि की पुस्तकें, इंटरेस्ट की, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर की भावना जागेगी, आप एकाग्रचित होने का प्रयास करेंगे और पुनः फिर अध्ययन की ओर आएंगे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इस कठिन संघर्ष के दौर में जहाँ नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आपको जूझना है, वहाँ पर एकाग्रचित होना पड़ेगा और आपको यह सीखना पड़ेगा, सतत अभ्यास करना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आएगा, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद आपको एहसास होगा। आप प्राणायाम का, योग का और ये सारी फोकस स्टडी का, इस फ्लैशबैक स्टाइल का प्रयोग करें तो आपने जो किया है उन सबसे आपको लगेगा कि मैं एकाग्रचित हो रहा हूँ। विश्वास मानिए, एकाग्रचित जब होना चालू करेंगे, आप एक फोकस स्टडी करना चालू करेंगे तो सफलता की राह में बहुत अच्छा होगा। मित्रों, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, लेकिन आग्रह करूँगा मेरे चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं प्रतियोगी विद्यार्थियों, छात्रों, आपको लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूँ, और इसे जितना हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। धन्यवाद। एक कुछ पंक्तियाँ मुझे पुनः याद आती है कि आज बादलों ने फिर साजिश की, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, तो मैंने भी ठाना है वहीं आसिया बनाने की। अगर फलक को ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, तो मैंने भी ठाना है वहीं आसियाँ बनाने की। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।